हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कर्नाटक प्रांत के एक प्रमुख शहर कुर्ग के बारे में, जिसे कोडागू भी कहा जाता है। स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर यह शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, ट्रैकिंग और वाइट वाटर राफ्टिंग के साथ साथ अपने डिलीशियस फूड और आउटडोर एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है, जहाँ पर आपको चारों ओर हरी भरी वादियां, चाय के बागान, कॉफी के पेड़ और संतरे के बगीचे देखने को मिलेंगे। ये कर्नाटक का सबसे कम आबादी वाला शहर है। इस वजह से आपको यहाँ पर शहरी शोर शराबा और भागदौड़ वाली जिंदगी से दूर एक शांत और सुकून भरा माहौल अनुभव करने को मिलेगा। यही कारण है कि इस कुर्ग शहर को ट्रेवलर्स के लिए एक ड्रीम डेस्टिनेशन के तौर पर देखा जाता है। पश्चिमी घाट पर स्थित पहाड़ियों और घाटियों में बसा कुर्ग कुल 4102 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है, जहाँ के तल कावेरी नामक स्थान से कावेरी नदी निकलती है, जो इसकी सहायक नदियों के साथ मिलकर कोडागू क्षेत्र के एक बड़े हिस्से में प्रवाहित होती है। इसके अलावा भी इस शहर से कुमारधारा, लक्ष्मण तीर्थ, पायस्विनी, तेजस्विनी, कुप्पम, वालापट्टनम, हरंगी और बारापोल नदियां भी उद्गमित होती है, जो कुछ बंगाल की खाड़ी में तो कुछ अरब सागर में जाकर मिल जाती है। वर्तमान समय में कोडागू के नाम से प्रचलित इस शहर को द लैंड ऑफ कोडवा लैंग्वेज, लैंड ऑफ वॉरियर्स और कॉफी कप ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भारत के किसी भी अन्य शहरों की तुलना में सबसे अधिक कॉफी और ब्लैक पीपर का उत्पादन होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक राज्य में पूरे भारत के 70% कॉफी का उत्पादन होता है, जिनमें से 33% कॉफी का हिस्सा अकेले कोडागू डिस्ट्रिक्ट कंट्रीब्यूट करता है। इसके अलावा यहाँ की एक मेजर इकोनॉमी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी चीजों पर निर्भर है, जिनमें धान, कुर्ग के संतरे, रबर, पीपर, इलायची, शहद और कोकोआ शामिल है। दोस्तों, कोडागू जिला कुल 3 तहसीलों को अपने अंदर समेटे हैं, जिसका प्रशासनिक मुख्यालय मेडिगेरी के पास मौजूद है। इसके अलावा इस शहर की सीमा उत्तर में हासन, उत्तर पश्चिम में दक्षिण कन्नड़, पूर्व में मैसूर, दक्षिण में वायनाड, पश्चिम में कासरगोड और दक्षिण पश्चिम में केरल के कन्नूर जिले से सटा है। इस जिले में भी अंतिम बार जनगणना 2011 में हुई थी। उस समय यहाँ पर 5,54,519 लोगों की आबादी निवास करती थी, जो 2023 के अनुमानित आंकड़ों में बढ़कर 6,31,708 बताई गई है, जो सोलोमन आइलैंड यूएस रिचर्ड व्योमिंग की जनसंख्या के बराबर है। यह जनसंख्या यहाँ के प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 135 लोगों का जनसंख्या घनत्व बनाता है, जहाँ पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, जो यहाँ के प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 1019 महिलाओं का लिंगानुपात बनाता है। लिटरेसी के मामले में यह सर 82.52% की प्रतिशतता के साथ इसे एक शिक्षित जिला माना जाता है। वहीं बात करें यहाँ के धार्मिक डेटा की, तो 80% की आबादी के साथ हिंदुइज्म यहाँ का सबसे अधिक मेजोरिटी वाला रिलीजियन है। इसके अलावा यहाँ पर 16% मुस्लिम, 3% क्रिश्चियन और कुछ संख्या में मैंगलोरियन कैथोलिक्स भी पाए जाते हैं, जिन्हें चिक्का राजा वीर राजेंद्र ने शरण दिया था। भाषा के मामले में कोडागू को कोडवा लैंग्वेज का जन्म स्थान माना जाता है, जो यहाँ के कोडवा ट्राइब्स द्वारा दिया गया है। इसके अलावा यहाँ के बाकी हिस्सों में कन्नड़, मलयालम, तुलु, अरे, येरवा, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कुरुम्बा और कोंकणी जैसी भाषाओं का भी प्रयोग होता है। यहाँ की कोडवा जनजाति कोडागू के सबसे शुरुआती निवासी थे, जो सदियों से यहाँ पर निवास करते थे। वे एक योद्धा समुदाय थे, जो युद्ध के समय पत्थर और लकड़ियों से बने हथियार का प्रयोग करते थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान वर्तमान का कोडागू उसमें कुर्ग स्टेट का पार्ट हुआ करता था, जो चिक्का वीरा राजेंद्र के शासन में ब्रिटिश शासन में समाहित हुआ था। जिसके बाद यहाँ पर कई शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हुई, साथ ही यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से कॉफी की खेती की शुरुआत भी की गई, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ था। तो आइए अब जानते हैं कुर्ग या फिर कोडागू के कुछ महत्वपूर्ण और खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में। तो मानसून के समय इस शहर में धुंध की पहाड़ियां, आकर्षक चोटियां, सदाबहार लकड़ी के जंगल और ललहाते झरने इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। इस शहर में आप यहाँ के टॉप टूरिस्ट अट्रैक्शंस में एबे फॉल्स, नामद्रोली मठ, ब्रह्मगिरी माउंटेन व्यू पॉइंट, राजा सेठ, तडियान डामोल पीक, इरुप्पू फॉल्स, तल कावेरी टेम्पल, पुष्पगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्रह्मगिरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मलाली फॉल्स, चेलवरा वाटर फॉल्स और कुर्ग रिवर राफ्टिंग जैसे बहुत सी चीजों को घूमकर उसका आनंद उठा सकते हैं। तो फिलहाल कुर्ग शहर की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।